नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी अपडेट की। ये अपडेट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर, खास तौर पर हमारे रेलवे और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। देखिए, ये जो जानकारी है ना, ये आने वाले क्लेम्स के लिए बहुत ही काम की है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे बड़ी और अच्छी खबर पता है क्या है? महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए कहते हैं, वो 50% का आंकड़ा पार कर चुका है। और जैसे ही ऐसा होता है, नियम के मुताबिक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे जितने भी भत्ते हैं ना, वो अपने आप ही सीधे सीधे 25% बढ़ जाते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, ये 25% की बढ़ोतरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब अब कर्मचारियों को असल में कितने पैसे मिलेंगे? तो चलिए अब जरा 2026 के इन नए आंकड़ों पर करीब से एक नजर डालते हैं। तो ये हैं नई दरें। अब हर बच्चे के लिए जो स्टैंडर्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो हो गया है 2,812.50 रुपए हर महीने। अगर इसका साल भर का हिसाब लगाए ना, तो ये बनता है लगभग 33,750 रुपए। मतलब बच्चों की पढ़ाई के खर्चों में ये एक बहुत बड़ी मदद है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर बच्चे किसी हॉस्टल या रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये मदद और भी ज्यादा है। उनके लिए हॉस्टल सब्सिडी अब बढ़कर हो गई है 8,437.50 रुपए प्रति माह। ये वाकई एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बढ़ोतरी है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि पैसे कितने मिलेंगे। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल। ये जो बढ़े हुए भत्ते हैं, इनका फायदा आखिर मिलेगा किसे? तो चलिए अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता की शर्तों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहली, कि सभी रेगुलर रेलवे और केंद्र सरकार के कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं। दूसरी बात, यह भत्ता परिवार के 2 सबसे बड़े बच्चों के लिए ही मिलता है। और तीसरी और अच्छी बात यह है कि इसे नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए क्लेम किया जा सकता है। चलिए, अब तक हमें नई दरें और कौन-कौन इसके लिए योग्य है, ये तो पता चल गया। अब कुछ और जरूरी नियम कायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि जब क्लेम करने की बारी आए तो कोई दिक्कत ना हो। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि जो अमाउंट है ना, वो फिक्स्ड है। मतलब बच्चे की स्कूल फीस चाहे कम हो या ज्यादा, मिलेंगे पूरे 2,812.50 रुपए ही। अच्छा, हॉस्टल सब्सिडी के लिए एक शर्त जरूर है कि हॉस्टल घर से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, क्लेम करने के लिए स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। अब आते हैं एक बहुत ही खास और जरूरी प्रावधान पर। सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी सोचा है, और उनके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नियम थोड़े अलग हैं और ज्यादा मददगार भी हैं। देखिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो सीईए की राशि है, वो नॉर्मल रेट से ठीक 2 गुनी है। जी हाँ, बिल्कुल डबल। यानी नई दरों के हिसाब से ये अब हो गई है 5,625 रुपए हर महीने। सच कहूं तो ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। अच्छा, तो हमने काफी सारी बातें और आंकड़े देख लिए। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को फटाफट एक जगह देख लेते हैं, एक क्विक समरी में, ताकि सारे जरूरी आंकड़े एकदम साफ हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर एक बच्चे के लिए जो सामान्य भत्ता है, वो है 2,812.50 रुपए। और अगर 2 बच्चे हैं तो ये ठीक दुगना यानी 5,625 रुपीज हो जाता है। यही सेम लॉजिक हॉस्टल सब्सिडी पर भी लगता है। एक बच्चे के लिए 8,437.50 रुपए और 2 बच्चों के लिए ये रकम बढ़कर 16,875 रुपए हर महीने तक पहुंच जाती है। तो अब जब ये सारी ताज़ा जानकारी सामने है, तो सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले एकेडमिक सेशन के लिए इन भत्तों का सही तरीके से दावा करने की तैयारी पूरी है? उम्मीद है कि ये जानकारी अपने फाइनेंस को प्लान करने में यकीनन